नमस्कार छात्रों, मैं राकेश रक्षित आपका स्वागत करता हूं इस क्लास 10 मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या में। दोस्तों, आज हम समझेंगे एक बहुत जरूरी टॉपिक यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जिसे हम हिंदी में यूक्लिड विभाजन उत्पत्ति कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। देखिए मान के चलिए यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। क्या कह सकते हैं दोस्तों? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से अगर कोई a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a क्या है? a जो है भाज्य है, b क्या है? भाजक है, और q क्या है? भागफल है, और r शेषफल है। देखिए इसको चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लेकर हम लोग देखते हैं इसको बना के किस प्रकार से यह मेथड काम करता है। देखिए मान के चलिए हम एक संख्या a इक्वल टू 20 लिए, मतलब 20 लिए, और b इक्वल टू 6 लिए। क्या लिए दोस्तों? a का मान 20 लिए, b का मान 6 लिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से ये कैसे हो जाएगा? 20 इक्वल टू जो a जो है, क्योंकि a हम क्या बोले थे, a जो है भाज्य है, डिविडेंड जिसको कहते हैं। a 20 इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। b जो डिविजर जो है, जो भाजक जो काम करेगा, उसका मान 6 है, और r का मान जो है, अच्छा हाँ, और क्यू क्या है? भागफल है। देखिए 20 को आप 20 के करीब हमको आना है, और 6 से क्या मल्टीपल करेंगे कि 20 के करीब आएगा। इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 20 के से कम आना चाहिए, लेकिन उसके करीब या तो 20 आना चाहिए या 20 के करीब आना चाहिए। तो देखिए क्यू का मान हम अगर 2 लेते हैं तो 6 दूनी 12 होता है, तो ये तो नहीं होगा। क्यू का मान अगर हम 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 6 तिया 18 होगा, और प्लस रिमाइंडर में क्या बचेगा? 2। शेषफल क्या बचेगा? 2। तो ये हम क्या लेंगे? q इक्वल टू 3 लेंगे, r इक्वल टू 2 लेंगे। और देखिए रिमाइंडर भी ऐसा आना चाहिए जो 0, जैसे हम क्या लिए, b क्या लिए? b का मान 6 लिए, तो b का मान 6 लिए तो 0 से 6 के बीच आना चाहिए r का मान। तो देखिए ये भी आ रहा है r का मान, मतलब b का मान जितना आएगा उससे कम और 0 से ज़्यादा के बीच में r का मान आना चाहिए। तो देखिए q इक्वल टू 3 हुआ, r इक्वल टू 2 हुआ। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को संतुष्ट करता है ये समीकरण। देखिए इसी ज़्यादा कुछ नहीं है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इसी तरह है। याद रखिएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप बोलिएगा इसका यूज क्या होगा? देखिए यूज एससीएफ अगर आप निकालिएगा, आगे का हम क्लास में हम इस लेम्मा का उपयोग करके दो संख्या का अगर एससीएफ निकालने अगर आपको बोलेगा तो इससे आराम से निकल सकता है। तो कैसे आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का उपयोग करके दो संख्या का एससीएफ निकालिएगा बहुत ही आसानी से, जिसमें हम अगले वीडियो में इसको विस्तार से सीखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग विस्तार से सीखेंगे। अगर आपको आज का टॉपिक दोस्तों हमारा समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर करें। आगे हम लोग कल मिलते हैं, जहां हम लोग सीखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो संख्या का एससीएफ आसानी से कैसे निकालते हैं। धन्यवाद।